हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक। हमारी पहली नशिस्त ज़ोहर से असर तक जो थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने अपने अपने वक़्त में इंतहाई मुख्तसर वक़्त में जामे और अहसन अंदाज से आप हज़रात के सामने हज़रत कारी साहब रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के पहलू आप हज़रात के सामने रोशनास किए। इंतहाई मुख्तसर वक़्त होता है, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम में बार बार ये ऐलान किया कि हमने उलमाए किराम को उनसे इल्तिमास की है, दरख्वास्त की है कि हज़रत कारी साहब रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के सब पहलुओं पे अगर गुफ्तगू चाहिए तो उसके लिए हमारे कई दिन दरकार हैं। जो हज़रात यहाँ इलाके के हज़रत कारी साहब रहमहुल्लाह की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, उनके खिदमत कुरान के हवाले से जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। क्योंकि हज़रत कारी साहब रहमहुल्लाह के हज़रात उलमाए किराम से देरीना ताल्लुकात है जिनके साथ, तो उन्हीं से हमने अर्ज़ किया कि आप तशरीफ़ लाएँ और मखसूस वक़्त में कम वक़्त के अंदर अपनी बात को समेटें। अब ये दूसरी नशिस्त हमारी असर के बाद की शुरू होती है, तो इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त की इब्तिदा के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत कारी हाफ़िज़ मोहम्मद नवैर साहब से कि वो आएँ और आकर इस दूसरी नशिस्त की इब्तिदा करें। हाफिज़ कारी मोहम्मद नवैर साहब आएँ और दूसरी नशिस्त की इब्तिदा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله خالقنا العظيم। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे हाफिज़ कारी मोहम्मद नवैर साहब जिन्होंने दूसरी नशिस्त की इब्तिदा की है। मैं नात के लिए दावत दूंगा मौलाना उस्मान मुर्तज़ा साहब से, वो आएँ और नात रसूल मकबूल पेश करें। और इनके यहाँ आने से पहले
जो हजरात बाहर सैन में, उनसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अंदर जगह खाली है, अगर अंदर आना चाहें तो अंदर आ जाएं। अंदर हाल के अंदर काफ़ी जगह खाली है, स्पेस काफ़ी है, आप हजरात अंदर तशरीफ़ लेके आ जाएं। और इसके अलावा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और दीगर मेहमान गिरामी जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रावलपिंडी से जामिया उम्मे अमारा के मोहतमीम मोहतरम मोहम्मद इदरीस कुरैशी साहब रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए। इसके अलावा हज़रत मौलाना शबीर साहब जो कि झेलम से तशरीफ़ लाए, दीगर हज़रात उलमा इकराम जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, मैं सब का शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं दावत देता हूँ नात रसूल मकबूल के लिए मौलाना उस्मान मुर्तज़ा साहब से, वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में नात पेश करें। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उर्दू का एक हमदिया कता है, वो पढ़ के तो मैं नात शरीफ शुरू कर रहा हूँ। शायर लिखता है, सभी के दिल में सभी की नजर में रहता है, सभी के दिल में सभी की नजर में रहता है, सभी के साथ मुसलसल सफर में रहता है, उसे तलाश करो रोशनी के मत वालो, वो लामकान है मगर सभी के घर में रहता है, उसे तलाश करो रोशनी के मत वालो, वो लामकान है मगर सभी के घर में रहता है। जब वो जुल्फें रुखे अनवर से हटा देते हैं, जब वो जुल्फें रुखे अनवर से हटा देते हैं, जब वो जुल्फें रुखे अनवर से हटा देते हैं, देखने वालों को दीवाना बना देते हैं, देखने वालों को दीवाना बना देते हैं। नोए इंसानी में देखा न रहीम जैसा, नोए इंसानी में देखा न रहीम जैसा, जुल्म सह कर भी सितमगर को दुआ देते हैं, जुल्म सह कर भी सितमगर को दुआ देते हैं, जब वो जुल्फें रुखे अनवर से हटा देते
जिंदाबाद देखने वालों को दीवाना बना देते हैं और उनमें रोशन हुए जाते हैं हिदायत के चिराग उनमें रोशन हुए जाते हैं हिदायत के चिराग मेरे आका जिन्हें कुरान सुना देते हैं मेरे आका जिन्हें कुरान सुना देते हैं जब वो जुल्फे रुखे अनवर से हटा देते हैं उसकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है उसकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है आप जिसके लिए भी हाथ उठा देते हैं देखने वालों को दीवाना बना देते हैं उसको मस्ताना बना देते हैं शाहे बतहा उसको मस्ताना बना देते हैं शाहे बतहा अपनी आँखों के जिसे जाम पिला देते हैं अपनी आँखों के जिसे जाम पिला देते हैं और दिले ओशाक तड़प जाते हैं सफदर उस दम आप जब जुल्फ को चेहरे पे गिरा देते हैं आप जब जुल्फ को चेहरे पे गिरा देते हैं देखने वालों को दीवाना बना देते है कायद साहब रहमहुल्लाह की आप हजरात के साथ मोहब्बत और रफ़ाकत उनकी मोहब्बत और शफ़क़त जिस तरीके से हम मदरसे वालों के साथ या घर वालों के साथ थी आप हजरात जो उनके सफ़र हज़र में उनके हर एक मामले में उनके साथ शामिल रहे मेरी इस बात की बिल्कुल भी तरदीद नहीं करेंगे कि उनसे मिलने वाला कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि काजी साहब ने मुझ पे तवज्जो नहीं की जो तवज्जो उनकी घर वालों पे और शागिर्दों पे थी वही मोहब्बत वही नज़र वही शफ़क़त वही रहमत बाकियों के लिए भी थी है कारी साहब की नज़र एक शेर है कि मकाम भी वही है मकी भी वही है मकाम भी वही है मकी भी वही है मगर ऐसा लगता है घर अजनबी है मकाम भी वही है मकी भी वही है मगर ऐसा लगता है घर अजनबी है अब मैं इसके बाद दावत देता हूँ
मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत शायर इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोतीउर रहमान अतर हाशमी साहब को वो आएँ और आके अपने मखसूस अंदाज में शायराना कलाम पेश करें। जनाब कारी मोतीउर रहमान अतर हाशमी साहब। माशाअल्लाह। हज़रत कारी साहब की खिदमत अज़हर मेरे शम्स हैं आपके सामने। उस सिलसिले में मैंने जो उनको सामने रख कर जो नज़म तैयार की है वो इंशाअल्लाह मग़रिब के बाद पेश करूँगा। इस वक्त मैं हजूर की शान में चंद अशार पेश करता हूँ। आपकी शान अक़दस पर तवज्जो कीजिएगा। उससे पहले एक दो रुबाई हैं, तवज्जो करें। 10 मिनट में मैंने अपना कलाम पेश करना है। एक नया क़िता पेश करता हूँ। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप, अल्लाह करे वो सही इस्तेमाल हो। उसको सामने रख कर मैं कहता हूँ, मोहब्बत हो तो अनबैलेंस हो, बैलेंस का एतबार नहीं। मोहब्बत हो तो अनबैलेंस हो, बैलेंस का एतबार नहीं। अतहर जितना बैलेंस डालो आखिर एंड हो जाता है। और थोड़ी खराबी भी हो सट में तो कोई परेशानी नहीं। पढ़ के दरूद जो भेजोगे वो रब को सेंड हो जाता है। अब दुरूद पाक बाद में पढ़ाऊंगा, एक और किताब पेश करके नात के 2-4 अशार सुनाता हूँ। अकीदा क्या है ये मेरा अकीदा बरमला लोगो, सुनो मेरा अकीदा है अकीदा बरमला लोगो। खुदा के माँ सिवा कोई नहीं हाजित रवा लोगो। रहे हक जो भी मरते हैं वो मर कर जिंदा होते हैं। शहीदों से भी बढ़कर है हयातुल अंबिया लोगो। और यहाँ से जब पड़े कोई, यहाँ से जब पड़े कोई उन्हें पहुंचाया जाता है। कब्र में आप सुनते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगो। अब एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नया कलाम आपको सुना रहा हूँ। हजूर को जब बनाया अल्लाह ने, इसके चंद अशार। तुझको महबूब बना कर ये दिखाया रब ने। तुझको महबूब बना कर ये दिखाया रब ने। और जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। और तेरे चेहरे
जांबर का सवेरा बोला, तेरे चेहरे को जांबर का सवेरा बोला, तेरी मुस्कान से हर फूल सजाया रब ने, जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। और तेरी जुल्फें जो बखेरी तो सियाही छाई, तेरी जुल्फें जो बखेरी तो सियाही छाई, इस तरह यौम से रातों को उठाया रब ने, जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। इधर दो टुकड़ों में माए मुकम्मिल आन गिरता है, उधर वक्ते असर हैदर ने देखा आफताब आया। हजूर का मौजज़ा बयान कर रहा हूँ। इधर दो टुकड़ों में माए मुकम्मिल आन गिरता है, उधर वक्ते असर हैदर ने देखा आफताब आया। और इधर दस्ते मोहम्मद जब उठे बैरे दुआ अतहर, उधर फारूक बनकर फिर उमर इब्ने खिताब आया, जिस तरह चाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह चाह तुझे वैसा बनाया रब। और ख्वाब गफलत के अंधेरों में पड़ी थी दुनिया, ख्वाब गफलत के अंधेरों में पड़ी थी दुनिया, वल्दे आदम के मुकद्दर को जगाया रब ने, जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। और तवज्जो तलब से दस्ते बू जहल की जानिब वो इशारा तेरा, दस्ते बू जहल की जानिब वो इशारा तेरा, संगरेजों से तेरा जिक्र कराया रब ने, जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब। मैं एक नारा लगाता हूँ ताज तख्त में नबूवत, आप सा कोई न आया न कभी आएगा, आका आप सा कोई न आया न कभी आएगा, बस तुझे आखिरी महबूब बनाया रब ने। जिस
माशाअल्लाह। बस तुझे आखिरी महबूब बनाया रब ने। तवज्जो, मुद्दस्सिरो मुज़म्मिलो मुद्दस्सिरो यासीन तो कभी चलो ने मेरा शेर को गलत साबित कर दे कोई। मुज़म्मिलो मुद्दस्सिरो यासीन तो कभी नाम लेकर न कभी तुझे को बुलाया रब ने। जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। मगता है दोस्तों, तेरी औकात कहाँ, शान कहाँ उनकी अतहर। तेरी औकात कहाँ, शान कहाँ उनकी अतहर। उनकी मिदहत में कलम तेरा चलाया रब ने। उनकी मिदहत में कलम तेरा चलाया रब ने। तुझको महबूब बनाकर ये दिखाया रब ने। जिस तरह चाहा तुझे वैसा बनाया रब ने। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे कारी मुतीउर्रहमान अतर हाशमी साहब, जो इंतहाई अहसन अंदाज में आपके सामने कलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं दावत सुखन देने लगा हूँ जामिया हनफिया जादा जेलम के मुदीर और मोहतमीम हज़रत मौलाना कारी शहजाद कमर साहब से। वो आएँ और आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी शहजाद कमर साहब दामत बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। और माशाअल्लाह हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जितनी भी ज़िंदगी थी 36 साल वो कुरान पाक के लिए यहाँ वक़फ़ की। इधर इदारे बनाए, कितने तलबा को हाफ़िज़ कारी आलम बनाया। अल्लाह पाक उनकी तमाम इस मेहनत को अपने बरगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को उनके नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौलाना नुमान साहब को अल्लाह पाक जो है इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनकी रहनुमाई अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ रोशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं
सारे ज़माने में। तू ही है क़ादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। तू ही है क़ादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। तेरी हम्दो सना करते हैं ताइर अपनी बोली में। तेरी हम्दो सना करते हैं ताइर अपनी बोली में। कि तू ही तू के गुण गाते हैं ये सब चहचहाने में। कि तू ही तू के गुण गाते हैं ये सब चहचहाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। तेरी सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। है कैसी पुर असर दावत मुअज़्ज़िन के जगाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब इस नशिस्त के आखिरी मुकर्रर उनको मैं दावत देता हूँ, वो आएँ, अपने ख़यालात का इजहार भी फरमाएँ और साथ ही इस नशिस्त की इख्तिताम की दुआ भी फरमा देंगे। हज़रत मौलाना काजी वाजिद साहब मुहतमिम जामे उस्मानिया गखड़ दीना से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना काजी वाजिद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल क़ुरआन। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। आज की ये नशिस्त खिदमात खादिमुल क़ुरआन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक़ फ़ारूक़ी साहब रहमहुल्लाह की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के उन्वान से ये मुनक्किद है। बहुत सारे हजरात ने उनकी खिदमात को बयान किया। अल्लाह ताला उनकी सारी खिदमात को कबूल फरमाए। कुरान पाक पढ़ा और पढ़ाया और ता दमे आखिर कुरान पाक की खिदमत में लगे रहे। आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके तज़किरे अल्लाह के यहाँ उनका ये नामा अमाल अब भी जारी है। हदीस शरीफ में जो मैंने तिलावत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इंसान जब इंतकाल फरमा जाता है, फोत हो जाता है, उसका नामा अमाल बंद हो जाता है। इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, मगर 3 बंदे उनका नामा अमाल बंद नहीं होता, मरने के बाद भी अजर पहुंचता रहता है। इल्ला मिन सदाकतिन जारिया, वो लोग जो सदका जारिया छोड़ के चले गए।
मैं सलाम पेश करता हूँ कारी मोहम्मद इसहाक फारूकी साहब रहमहुल्लाह को कि इतना बड़ा सदका जारिया अल्लाह ने उनको मुकद्दर फरमाया कि ये मदनी मस्जिद और पता नहीं कितनी मसाजिद और एक जामिया सिद्दीकिया कादरिया ही नहीं, पता नहीं कितने मदारस अपने लिए सदका जारिया के तौर पे छोड़ गए। दूसरी चीज फरमाया कि इल्मिन युन्तफ़अ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग नफा उठाते रहें। तो बिला मुबालगा हजार लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता कारी साहब का इल्म उन तक पहुंचा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो उस इल्म से मुंतफ़े हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी सआदत अल्लाह ने हजरत कारी साहब को नसीब फरमाई। और तीसरी चीज फरमाया कि वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, वो नेक औलाद जो अपने वालिद के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहे, दुआएं करती रहे। कोई भी दुआ करे तो दुआ कबूल होती है, लेकिन सोचिए ज़रा, जब एक बेटा अपने बाप के हक में दुआ करेगा तो उसकी कैफियत कुछ और होगी। ये सदका जारिया है। यकीन जानिए कि जब कारी साहब रहमहुल्लाह के जनाजे के बाद चंद दिनों में हाज़िरी हुई यहाँ पर ताज़ियत के लिए, तो मेरी इत्तेफाक से ये पूरे तारुफ के साथ या किसी नशिस्त में हज़रत मौलाना हाफिज़ नुमान फ़ारूक साहब से बाकायदा ये पहली नशिस्त थी। और मैं आप हजरात के सामने बात अर्ज कर रहा हूँ, कोई इसमें मुबालगा नहीं करने लगा। आए थे तो उनसे ताज़ियत के लिए, लेकिन उनका हौसला जवान देखकर और अल्लाह ताला ने उनको जो फ़हम, फरासत और तदब्बुर नसीब फरमाया, उनसे हम कलाम होकर हमें खुद तसल्ली मिली। हमारे जज्बात गम के थे, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने के बाद हमें हौसला मिला। हम उनसे ताज़ियत के लिए आए थे। ये नेक औलाद। और आप हज़रात ने सब ने देखा होगा कि जनाजे के ऊपर अचानक हादसा, इससे पहले जवान भाई रुखसत हुए, वालिद साहब और रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन अब ये मामला, भाई भी गए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा हौसला दिया इनको, तो ये नेक औलाद सदका जारी है। मेरे भाइयों, आप हजरात से भी इस मुनासबत से अर्ज करने लगा हूँ, सारे हजरात नियत फरमा लें कि ये सदकात जारिया जैसे आज कारी मोहम्मद इसहाक साहब छोड़ कर गए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मस्जिद की तामीर हो, मदरसे की तामीर हो, कोई और कार्य खैर हो जो सदका जारिया हो, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। और बिलखुसूस इस मौके की मुनासबत से हजरत कारी साहब रहमहुल्लाह की ये मस्जिद, ये मदरसा, उनकी औलाद और दीनी जितनी खिदमात हैं, सारे हजरात इस बात का अज़म करें कि इंशाअल्लाह जितना ताउन उनके साथ पहले था उससे बढ़कर करते रहेंगे और अपनी औलाद को कुरान के लिए वक्फ करेंगे। कल इन दुआओं की हमें भी ज़रूरत है। कुरान ज़ीशान है, जो कुरान के साथ जुड़ा अल्लाह ने उसको भी ज़ीशान बना दिया। हजरात उलमाए किराम बैठे हैं, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि किरात के एक बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम नाफे मदनी रहमहुल्लाह गुजरे हैं, तो 70 साल कुरान की खिदमत में गुजारे और थे आज़ाद करदा गुलाम, लेकिन कुरान के कारी बने, कुरान की खिदमत में लगे। जब कुरान पढ़ाते थे उनके पास से बहुत खुशबू आती थी। लोगों ने पूछा, हजरत कारी साहब बड़ी अजीब खुशबू है, कौन सी खुशबू लगाते हैं? अर्ज किया, खुशबू में कोई भी नहीं लगाता। एक दिन मैं रात को सो गया और मेरी किस्मत जाग गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपने मेरे मुंह के अंदर कुरान पाक की तिलावत फरमाई। वो दिन गया और आज तक हुजूर अलैहिस्सलाम के इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मेरे मुंह के अंदर खुशबू को जारी फरमा दिया।
पिछले साल इन्हीं दिनों में अक्टूबर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमें जमात में एथोपिया हबशा के अंदर जाने का मौका मिला। वहाँ तबलीगी जमात के एक ज़िम्मेदार मोहम्मद हसन सोडानी, वो कई दफ़ा हमसे मुलाकात हुई। एक बात मैं तकरीबन 2-3 मिनट में बात को इंशाल्लाह ख़त्म करता हूँ। तो वो मिले और उन्होंने एक अजीब वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, इनको सोडानी कहते थे, ये 10 साल तकरीबन सोडान में रहे थे, खुद उर्दू जानते अच्छी, पाकिस्तान में कई दफ़ा आए हैं। तो कहने लगे कि वहाँ एक शेख इस्माइल थे सोडानी, वो नाबीना थे आँखों से। तो कहते मैं एक दिन तहज्जुद के लिए उठा, वज़ू के लिए जा रहा था, शेख इस्माइल नाबीना उनके पास से गुजरा तो मेरे पाँव रुक गए। कहते मैं हैरान हुआ, देखा तो वो कुरान पढ़ रहे हैं देख कर तहज्जुद में, नाबीना है, कुरान देख कर पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये क्या है शेख, आप तो नाबीना हैं। उन्होंने कहा ऐसे ही है, लेकिन मैं कुरान की तिलावत की कसरत करता था, अल्लाह से दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इससे महरूम ना करना, तो अल्लाह ने ये सआदत बख्शी है। बस आखिरी बात मेरे भाइयों, आप हज़रात इस इलाके के हैं, आपने देखा है कारी मोहम्मद इसहाक साहब रहमहुल्लाह के जनाजे के ऊपर जो अल्लाह ने कब्र में इनाम देने, आखिरत में देने, वो तो देने ही हैं। जो उनके चेहरे के अनवारात थे, खुदा की कसम हर बंदा शाहिद था, हर बंदा गवाही दे रहा था कि ये जन्नती हैं। और अल्लाह ने उनको ये खादिमुल कुरान जो खिदमात के ऊपर हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, अल्लाह और उसके फरिश्तों ने गोया कि उस वक्त पुकार कर इनाम दे दिया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह उनके दराजात को बहुत बुलंद फरमाए और उनके इस गुलशन की हिफाजत फरमाए। हमें हर एतबार से हाफिज़ नुमान फ़ारूक साहब का दस्तो बाजू और उनका मुआविन बनने की और अपनी नस्लों को भी कुरान की खिदमत पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह इन नशिस्तों को कबूल फरमा। या अल्लाह इन कारी साहब के जितने भी इदारे हैं, जितने भी सदक़ात जारियाँ हैं, या अल्लाह क़यामत की सुबह तक शाद व आबाद फरमा। या अल्लाह उनके अहल व अयाल और उनके औलाद को सब्र जमील नसीब फरमा और हम सब को इनके साहिबजादों का दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या